लिवियर्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और हम लोग काफ़ी लेक्चर्स निपटा चुके, अरे आई मीन काफ़ी रिवर्स निपटा चुके थे। और केवल हमारी अब 2 ही रिवर बची हैं और बाकी फिर हम लोग डैम से इंडिया स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने लूनी निपटा ली थी, साबरमती हो गई थी, माही हो गई थी, नर्मदा हो गई थी, तापी हो गई थी, पेरियार कर ली थी हम लोगों ने, कली गई थी, महानदी हो गई थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई थी। आज के वीडियो में हम लोग केवल और केवल डिस्कस करेंगे पेनियार और वैगई के बारे में बात करेंगे। तो पेनियार नदी के बारे में बात करने से पहले हम लोग वही बता दें भैया कि कोई भी रिवर अगर हमें कंप्लीट करनी होती है तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि हमेशा कुछ पॉइंट हमेशा दिमाग में रखने होते हैं जिससे हम लोग उस रिवर को पढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले सोर्स क्या है, यानी कि हम लोग बात करें कि कोई कोई नदी निकली कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट क्या है उसका। और पेन्नार रिवर का हम लोग ओरिजिन पॉइंट बात करेंगे, उसकी डेस्टिनेशन यानी कि वो अपना नदी का पानी कहाँ डिस्चार्ज कर रही है। फिर हम लोग बात करेंगे स्टेट कौन कौन से राज्यों से होकर जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे सहायक नदियों के बारे में, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। फिर बात करेंगे उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ से कुछ कुछ मतलब फेमस कुछ चीज़ें होंगी उस नदी से रिलेटेड, तो वो देख देख लेंगे, जैसे कि वहाँ पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन कौन से शहर उसके किनारे हैं। तो ये सारा सीन चलता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे कर्नाटका में आपको यहाँ पे आपको कुछ हिल्स दिख रही होंगी बेंगलुरु के पास में। तो जो कर्नाटका है, कर्नाटका के बेंगलुरु के पास में कोई हमारी क्या है, नंदी हिल्स हैं। आपको मैप दिखाएं, और मैपिंग वर्क थोड़ा सही रहता है। तो भैया यहाँ पे बेंगलुरु है और उसके पास में ही हमारे कुछ पहाड़ हैं, नंदी हिल्स। तो भैया नंदी हिल्स से हमारी ओरिजिनेट हुई है क्या, पेन्यार रिवर। कौन सी, पेन्यार रिवर। तो भैया यहाँ से निकलती है, यहाँ से घूम घूम के और चक्कर लगा के चली जाती है कहाँ पे, ये समुद्र में चली जाती है। और भैया कहाँ पर ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। तो इतना क्लियर हुआ। कर्नाटका से निकली और यहीं कर्नाटका से होते होते आंध्र प्रदेश में चली गई और फिर कहाँ पहुंच गई, पेन्नी उधर पे आंध्र प्रदेश में हमारे, और वहीं आके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो गई। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। कर्नाटका से निकली, कर्नाटका की नंदी हिल से निकली और कहाँ चली गई, आंध्र प्रदेश चली गई। तो भैया यहाँ पे आके वो ड्रेन अपना पानी डिस्चार्ज कर देगी बे ऑफ बंगाल में। और बस हमारा इतना ही है। और भैया कौन कौन से राज्यों से होकर गई, हमने अभी हाल देखा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। राज्यों की बात करें, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आंध्र प्रदेश। राज्य भैया याद हो गए, रिपीट कर दिया मैंने 2 बार। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ ऐसी होती हैं जो कि पानी इसके अंदर डिस्चार्ज करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज के नाम थोड़े थोड़े अजीब हैं, तो इन्हें बार बार मैं रिपीट करूँगा तो भैया तभी याद हो पाएंगे, वरना ऐसे नहीं हो रहे हैं याद हो तो। कुंडेरू 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 कुंडोरू, कुंडेरू 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 कुंडोरू। और साइगई लेरू। सॉरी, वो कॉल आ गई थोड़ी जरा, तो उसके लिए सॉरी मैं बोल रहा हूँ। तो भैया हम लोगों ने देख ली ट्रिब्यूटरी, 2 ट्रिब्यूटरीज देख ली थी। कुंदेरू कुंदेरू कुंदेरू। भैया नाम रिपीट कर रहा हूँ दोबारा दोबारा, इससे याद आया। कुंदेरू, सागी लेरू, सागी लेरू, सागी लेरू, चेरियोरू, चेरियोरू। भैया अगली हमारी ट्रिब्यूटरी है चेरियोरू। फिर है चित्रावती। तो भैया नाम फिर से रिपीट कर दे रहा कि भैया बैठ जाएं। कुंदेरू, सैगिलेरू, चेरियोरू और चित्रावती, चित्रावती, चित्रावती। अब हम लोग बात करेंगे इसके फैक्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे जो जो हैं। तो भैया आप बात करेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट ये है कि नॉर्मली हमने देखा है कि नदियों के बीच में क्या होता है कि नदियाँ नॉर्मली, एक नदी जा रही होती है, सॉरी 2 नदियाँ जाती हैं और मिलके एक नदी बना लेती हैं। पर भैया इसमें उल्टा होता है। इसमें ये सीन चलता है कि भैया एक नदी मतलब ये निकलते समय एक नदी होती है और बाद में अपने आप को डिवाइड कर लेती है, एक चली जाती है नॉर्थ की तरफ, एक चली जाती है साउथ की तरफ। तो भैया हम लोग केवल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट पेन्नार ये जो नॉर्थ की तरफ जाती है, तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया। तो भैया फैक्ट समझ में आया हो तो बताइए, कमेंट करिए, आया कि नहीं आया समझ में। और इसी फैक्ट के साथ हमारी पेन्नार रिवर पूरी ख़त्म होती है। और हम लोग इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स क्या था हमारा, निकली कहाँ से थी, नंदी हिल से निकली थी। पानी कहाँ डिस्चार्ज करती थी, बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन से राज्यों से होकर जाती थी, कर्नाटका आंध्र प्रदेश से। ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी, केंदुरु, सैलुरु, सागिलेरू, चिरियोरू और चित्रावती।
और फैक्ट ये था कि भैया ये एक नदी दो डिवाइडर में बढ़ जाती है, एक नॉर्थ की तरफ चली जाती है, एक साउथ की तरफ चली जाती है, और इसी के साथ हमारी पेन्नार रिवर ख़त्म होती है। हम लोग बात करेंगे वैगई रिवर के बारे में, और वैगई रिवर के बारे में फिर से हमारी वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। सोर्स यानी कि कहाँ से निकल रही है, डेस्टिनेशन पानी कहाँ अपना डिस्चार्ज कर रही है, स्टेट यानी कि राज्य कौन से राज्य में जा रही है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, और फैक्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उससे रिलेटेड वो देखेंगे हम लोग, और इसी के साथ वेंगई रिवर भी कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो भैया स्टार्ट करते हैं अब भैया अपने सोर्सेज के बारे में। तो भैया ये है रहा, ये यहाँ से ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो तमिलनाडु में एक जगह है वरुसनाडु हिल्स। तो भैया वरुसनाडु हिल से निकलती है हमारी कौन, हमारी नदी निकलती है, वैगई नदी हमारी निकलती है कहाँ से, वरुसनाडु हिल से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है वैगई रिवर। और 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 हम लोग बात करें कि भैया जा कहाँ रही है, पाक वे में जा रही है। कहाँ पे, पाक वे में, ये रहा पाक वे। तो पाक वे में जाके अपना पानी क्या कर देती है, ड्रेन कर देती है। ओरिजिन कहाँ से होता है, तमिलनाडु, वरुसनाडु, और अपना पानी कहाँ निकाल रही है, पाक वे में, पाक वे में। तो भैया पॉइंट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भैया सोर्स क्या है, यानी कि निकली कहाँ से है, और निकली कहाँ से थी, वरुसनाडु हिल से निकली तमिलनाडु में। और भैया अपना पानी कहाँ पे छोड़ रही थी, पाक वे में छोड़ रही थी, और कौन कौन से राज्यों से होकर निकली थी, तमिलनाडु। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो भैया अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो बहुत खतरनाक है। सेलुआर, थेनियार, मंगुलार, वरहा, सेलुआर, थेनुआर, मंगलार, बरहा, सेलुआर, थेनियार, मंगुलार, बरहा, सेलुआर, थला, थन सॉरी, थैल सॉरी मैंने डिस्टर्ब हो गया। हाँ, सेलुआर, सेलुआर, थेनुआर, मंगलार, वरहा, सेलुआर, थेनियार, मंगलार, वरहा, सेलुआर, थेलियार, मंगलार, वरहा। तो भैया ऐसे करके नाम रिपीट कर दिए तो याद हो जाएंगे अपने आप। तो भैया कहा जाए तो भैया यहाँ पे फैक्ट, अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अब अपनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो देख ली। तो भैया इसी फैक्ट की बात ये है कि भैया इसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मदुरई। तो मदुरई के जो मंदिर हैं वो अप्रतिम है। कैसे हैं, अप्रतिम है, यानी कि मान लीजिए बहुत अच्छे हैं। यानी कि यहाँ के जो मंदिर हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं मदुरई के। और हम लोग बात करें कि ये कैपिटल किसकी रही है, मदुरई कैपिटल किसकी रही है, पांड्या राजाओं की कैपिटल रही है बहुत समय तक। आप लोगों ने चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो चाहे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, तो भैया इंपॉर्टेंट जगह रही है मदुरई, और वहीं इसी नदी किनारे बसी हुई है। भैया इतना क्लियर हुआ, फैक्ट हमारा क्लियर हो गया होगा अब तक तो। और हमने क्या क्या देखा वो फिर से देख लेते हैं। वैगई नदी के बारे में देखा, तो भैया इसकी ओरिजिन पॉइंट क्या था, वैरू संधु, सॉरी, वरा, सॉरी, वैरू संधु, वरु नायडू पहाड़ियों से निकली थी। वरु, सॉरी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ी यहाँ पे स्टूडियो में प्रॉब्लम हो गई थी उसकी, सॉरी। हाँ, तो भैया हम लोगों ने देखा था इसका ओरिजिन पॉइंट वरु सरादनू पहाड़ियाँ, और हम लोगों ने डेस्टिनेशन देखी थी पाक खाड़ी में, पाक खाड़ी में जा रही थी भैया इसका पानी, और स्टेट देखा तमिलनाडु, ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी सिलनूर और थेनरूर और मंगलूर, और सॉरी गाइस यहाँ पे स्टूडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे भैया इसका सोर्स क्या था, वेरू सनाडु पहाड़ियाँ, और डेस्टिनेशन देखी थी पाक खाड़ी, और स्टेट देखी तमिलनाडु, और ट्रिब्यूटरीज थी इसकी सेरुलियार, थेनियार, मंगलार, वरहा, सॉरी वरहा, वराह नदी। तो भैया ये इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, और हमने देखा था इसके बारे में फैक्ट क्या था कि पांड्या रूलर की कैपिटल रही है मदुरई, और मदुरई इसकी किनारे बसी हुई है, और मदुरई फेमस है अपने टेम्पल्स की वजह से। तो भैया इतना क्लियर हुआ तो बताइए, फिर से दोबारा से रिपीट करा दे रहा कि भैया सोर्स क्या था हमारा, सोर्स क्या था, सनाड्यू पहाड़ियाँ, और हम लोगों ने डेस्टिनेशन देखी थी पाक खाड़ी या पाक वे, स्टेट देखे तमिलनाडु, ट्रिब्यूटरी थी इसकी सिरुलियारो, थेनियार, मंगलार, वरहा। तो फैक्ट ये था कि भैया पांड्या जो रूलर्स थे उनकी कैपिटल मदुरई थी, उसी किनारे बसी हुई है, और मदुरई फेमस है किस लिए, अपने टेम्पल्स के लिए। और इसी के साथ हम लोग बात करें कि हमारा जो इसी के साथ वैगई रिवर थी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डैम्स इन इंडिया। तो डैम्स भैया क्या है, आपको पता ही होगा कि एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो भैया ऐसे जो रिवर का फ्लो होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि बहुत सारे काम आते हैं, कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी कि बिजली पावर का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा ये कि पानी के फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं।
तो चलिए कुछ और फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भैया डैम्स का क्या-क्या काम होता है। तो भैया जो डैम्स होते हैं इनका अलग-अलग फ़ंक्शनिंग होती है, जैसे कि हम लोग बात करें पानी की स्टोरेज करना या इरिगेशन पहुँचाना गाँव छोटे-छोटे गाँवों में और छोटी-छोटी नहरें बनाना, और दूसरा है कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट हाइडल पावर जनरेट हो रही है, और दूसरी बात है पानी की फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे डैम्स होते हैं उसका एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज़। यानी कि हम लोग इससे एक तरीके से कहिए तो हम आज के समय पे इसे डैम्स नहीं कहते, हम लोग इसे क्या बुलाते हैं, मल्टीपर्पज़, यानी कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं। और हम लोग कहें कि भैया इंडिया में टोटल कितने डैम्स वगैरह हैं। इंडिया में टोटल डैम्स है 5,745 डैम्स हैं, और जिनमें से 5,334 हमारे बन के तैयार हैं, फंक्शनल हैं। और हम लोग बात करें 411 ऐसे डैम्स हैं जो कि बने नहीं हैं। और हम लोग अपने चैप्टर्स में कितने डैम्स पढ़ेंगे, हम लोग 12, 13 या 14, 15 ऐसे ही डैम्स पढ़ेंगे, क्योंकि इतने ही हमसे पूछे जाते हैं। अगर हम लोग सब बात करने बैठ गए तो ये 5,745 हम कौन याद करेगा भैया। जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग केवल उतना ही याद करेंगे, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है, फिर आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे और फिर कंसंट्रेशन भंग हो जाता है हमारा। तो भैया जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने डैम्स को। इसी लेक्चर के अंदर हम लोग 2-4 डैम्स तो निपटा ही लेंगे अपने। और जब आप लोग डैम्स को याद कर रहे होंगे तो भैया याद रखिए, जैसे कि हमने रिवर में टेक्निक बनाई थी कि सबसे पहले उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से राज्यों से जा रही, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, और कुछ फैक्ट्स। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे डैम से रिलेटेड भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी डैम्स याद करिए तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि भैया डैम्स का नाम याद रखना है, कहाँ कंस्ट्रक्टेड है वो याद रखना है, कि कौन से स्टेट के अंदर है वो याद रखना है, या कौन सी यूटी के अंदर है वो याद रखना है, और कौन सी नदी के ऊपर बना है वो है। और उस डैम से रिलेटेड कुछ फैक्ट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, हमें हमेशा वो याद रखनी है। तो भैया इतनी पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, कि हमें 4 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है जब हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, कि भैया डैम का नाम कौन से राज्य के अंदर है, कौन सी नदी के ऊपर बना है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उस डैम के बारे में। तो जैसे हमने आपको अभी मेथड बताया था उसी हिसाब से याद करते हैं। सबसे पहले डैम का नाम, तो भैया सलाल डैम कहाँ पे है, सलाल डैम ये रहा हमारा, ये रहा, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये है भैया हमारा सलाल डैम। हमने बात की थी सबसे पहले हमें क्या रखना है, डैम का नाम याद रखना है, सलाल डैम। भैया नाम क्लियर हो गया। अब बात करेंगे स्टेट के अंदर या फिर यूटी के अंदर। तो ये कौन से स्टेट या यूटी के अंदर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपको दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर शहर, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे। और जम्मू सिटी यहाँ पे यहीं पे है हमारी, और इसके पास ही में है। और हम लोग बात करें कौन सी नदी के ऊपर बना है, नदी है हमारी चिनाब नदी है। भैया यहाँ से आपको ये पास दिख रहा होगा, पास के आगे से बनी हुई है हमारी नदी, और चिनाब नदी यहाँ से निकल रही है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो भैया जो हमारे हम लोग बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर के आसपास के क्षेत्र रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे बिजली की थोड़ी कमी है भैया, तो वहाँ पे हाइडल पावर प्रोवाइड कराता है कौन सा डैम, सलाल डैम। तो भैया हमने अपना सलाल डैम कंप्लीट कर लिया। आया समझ में या नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। तो भैया अब दूसरे डैम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा डैम हमारा यहाँ पे है, एक है भाखड़ा डैम और दूसरा है नागल डैम। तो भैया साथ में बोलते हैं इन्हें। तो भैया जो भाखड़ा डैम है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागल डैम है ये कहाँ पे, पंजाब वाले रीजन के अंदर है। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी भैया कि कौन सी डैम है, डैम का नाम कौन से राज्य के अंदर है, राज्य के बारे में बात कर ली। हिमाचल भाखड़ा जो हमारा डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागल डैम है वो पंजाब के अंदर है। और भैया अब हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी के ऊपर बैठा है। तो भैया यहाँ पे मानसरोवर झील है, उसके आगे ही थोड़े से निकलती है हमारी सतलज रिवर, ये आती है, ये हिमाचल प्रदेश में आके पंजाब में जाके हमारी पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हमारी थी सतलज रिवर, सतलज रिवर, सतलज रिवर। भैया इतना क्लियर हुआ, सतलज रिवर क्लियर हो गई आपको। और भैया सतलज रिवर हम लोगों ने बात कर ली, इसकी कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भैया जो हमारा भाखड़ा डैम है, तो भैया ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है एरिया वाइज। इसका एरिया कितना है भैया, एरिया कितना है इसका, 168 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो भैया इसका एरिया है। तो इतना क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ। और भैया इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया भाखड़ा डैम के पीछे यहाँ पे एक रिजर्वायर भी है, इसका नाम क्या है, गोविंद सागर लेक। तो भैया इसको गुरु के ऊपर नाम रखा गया है इस रिजर्वायर का। तो भैया इतना क्लियर हुआ डेटा या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए। और भैया कहा जाए तो इसी के साथ अपना लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको इतना डेटा समझ में आया हो, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू दोस्तों।